तो ओजोन ओजोन को का रासायनिक सूत्र O3 होता है, यानी ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, याद रखिएगा, यह यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन गैस है। और आपको हो सकता है कि एग्जाम में दिया जाए कि आइसोटोप दिया जाए, चाहे आइसोलीच में दिया जाए, या आइसोबाल दिया जाए, तो यहाँ वो सब नहीं होता। यहाँ ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन का अपर रूप या एरोस्टॉप होता है। एरोस्टॉप होता है तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ओजोन लेयर किस लेयर कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन लेयर समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी पर पांच परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे नीचे में क्षोभ मंडल होता है, और उसके बाद समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है, फिर और सबसे लास्ट में होता है पांचवा जो मंडल होता है, वहाँ बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल होते या आयन मंडल जिसे कहते थे, वहाँ आयन मंडल होता है। तो जो ओजोन गैस होती है इन 5 लेयर में से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। और यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर लेयर कितनी ऊंचाई में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई में समताप मंडल पाया जाता है। और इस 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में से 18 किलोमीटर से, हालांकि आपको कुछ बुक में मिसिंग यहाँ 15 किलोमीटर से ही मिल जाएगा, लेकिन आप 18 लेकर ही चलिए। 18 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई में, और अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन आप इसी रेंज में लेकर चलिएगा कि ओजोन लेयर 18 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। और यहाँ ओजोन जो गैसेस होती है वहाँ क्षोभ मंडल में भी उपजेंस होती है, क्षोभ मंडल में भी यहाँ ओजोन गैस होती है। लेकिन जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस होती है वहाँ हमारे लिए हानिकारक होती है, लेकिन वही जो ओजोन गैस जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होती है वहाँ हमारे लिए लाभदायक होती है, क्योंकि ये क्या करती है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट वे को अवशोषित करती है, ओजोन गैस अवशोषित करती है, और जो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है। और याद रखिएगा इसमें भी जो अल्ट्रावायलेट ले होती है, यहाँ 3 प्रकार की को डिवाइड किया गया है अल्ट्रावायलेट ले को, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो जो ओजोन जो परत होती है वहाँ तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट सी को पूर्णतः पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ मात्रा में जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है वहाँ अल्ट्रावायलेट बी होता है, और यही हमारे लिए हानिकारक है। तो ये अल्ट्रावायलेट, और सबसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हानिकारक अल्ट्रावायलेट कौन है, तो अल्ट्रावायलेट सी है। और लेकिन इसको वहाँ ओजोन गैस पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है। और जो हमारे जो वायुमंडल में जो प्रवेश करता है, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो प्रवेश करता है, कौन सा अल्ट्रावायलेट प्रवेश करता है? तो अल्ट्रावायलेट बी प्रवेश करता है, इसकी भी मात्रा कम होती है। तो ओजोन जो परत होती है, जो ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है, इसकी जो मोटाई होती है या इसका जो घनत्व होता है, इसको किससे मापा जाता है? तो ओजोन परत की जो मोटाई या घनत्व को डॉप्सन स्केल से मापते हैं। तो डॉप्सन स्केल के द्वारा क्या मापन किया जाता है? तो डॉप्सन स्केल के द्वारा ओजोन की परत मापी जाती है। और इसे तो इसको सर्वप्रथम अंटार्कटिका या ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन की संरक्षण का अध्ययन करते हुए इसकी खोज देखा था कि जो बर्फ पिघल रहे अंटार्कटिका या ध्रुवीय प्रदेशों में, तो उसका अध्ययन करने के लिए 2 वैज्ञानिक गए थे, और उन्होंने यहाँ ओजोन परत की खोज की थी। तो उन वैज्ञानिकों का नाम देख लेते हैं। तो फेब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन और फेब्रिक चार्ल्स ने ओजोन लेयर की खोज की थी। तो ओजोन लेयर की खोज किसने की थी? तो ओजोन लेयर की खोज फेब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने ओजोन लेयर की खोज की थी। ओजोन से गन युक्त गैस है। एक यहाँ ओजोन कैसी है? तो यहाँ एक गन युक्त गैस है, और यहाँ जबकि ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन एक गनहीन गैस था। लेकिन यहाँ ओजोन जो गैस होते हैं वहाँ गन युक्त गैस होती है, और इसका रंग, और ओजोन गैस का जो रंग होता है हल्का नीला रंग का होता
जाता है, जबकि ऑक्सीजन रंगहीन होता है। लेकिन जो ओजोन गैस होता है वहाँ एक घन युक्त भी होता है, गैस होता है वहाँ, और हल्के नीले रंग का भी होता है। सड़ी हुई मछली से ओजोन गैस जैसी बदबू आती है। तो सड़ी मछली से जैसे किसकी बदबू आती है, तो सड़ी मछली से ओजोन गैस की बदबू आती है। जबकि सड़े हुए अंडे से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जैसी बदबू आती है। सड़ी हुई मछली से ओजोन गैस जैसी बदबू आती है और सड़े हुए अंडे से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे से बदबू आती है। भारत में ऑक्सीजन लेयर से अगर पूछा जाए तो हाल ही में रिपोर्ट आया था कि अब भारत में ओजोन लेयर सबसे कम कहाँ है। तो ओजोन लेयर ब्रह्मपुत्र नदी के असम क्षेत्र के आसपास सबसे कम ओजोन लेयर है। और यहाँ ओजोन लेयर को क्षति कौन पहुँचाता है, तो कौन कौन सी गैसेस है जो ओजोन गैस को प्रभावित करती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ने, HCF गैसेस है। और जो कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या HCF गैस जो कहाँ से निकलती है, तो AC से, रेफ्रिजरेटर से यहाँ निकलती है। तो इन गैसों के कारण मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की जो परत है वहाँ क्षति होती है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन का अपर लूप है। ऑक्सीजन के जो ओजोन लेयर जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, लगभग 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन की परत या मोटाई या घनत्व को किससे नापा जाता है, तो डॉप्सन स्केल से नापा जाता है। इसकी खोज फेब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। यह सूरज से आने वाली परावैंगनिक किरणों से को अवशोषित करता है, जो कि पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है। ओजोन से जो एक घन युक्त गैस है और इसका रंग हल्का नीला रंग का होता है। सड़ी हुई मछली से ओजोन गैस जैसी बदबू आती है, जबकि सड़े हुए अंडे से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी बदबू आती है। भारत में ऑक्सीजन लेयर ब्रह्मपुत्र नदी के असम वाले क्षेत्र में सबसे कम है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाले गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HCF कार्बन है, जो कि रेफ्रिजरेटर और AC से निकलते हैं।